नमस्कार। हरियाणा तक का खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। और क्राइम स्टोरी में आज बात होगी रेवाड़ी पुलिस की और आपको बताएंगे कि क्यों रेवाड़ी शहर में रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 4 लोग हैं जिनके सिर मुंडवाए गए हैं। उनके हाथों में बेड़ियां लगी हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं और लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ वो शहर में चल रहे हैं। पुलिस उनके आसपास आपको नजर आ रही है और ये परेड कराई गई इन 4 बदमाशों की पूरे शहर में। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है रंगदारी से। रविवार को पोसवाल चौक पर शहर में एक ऑफिस है ट्रांसपोर्टर का, श्याम ट्रेवल्स के नाम से। उनसे रंगदारी मांगने कुछ बदमाश उनके ऑफिस में आ धमकते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं और ये 4 लड़के उनसे कहते हैं कि अगर अपनी बस बावल की कंपनियों में चलानी है तो 1 करोड़ रुपए रंगदारी देनी होगी, नहीं तेरी बसों को आग लगा देंगे और तेरे परिवार की जान ले लेंगे। यानी सरेआम दिन दहाड़े शहर के अंदर एक ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर उससे रंगदारी मांगी गई और रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। ट्रांसपोर्टर ने जब ये बदमाश चले गए तो तुरंत इसकी शिकायत रेवाड़ी पुलिस को दी। रेवाड़ी पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने पहले तो इन 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंडनवास के रवि उर्फ रविंद्र और मनोज के रूप में हुई है। एक राजस्थान के खैरथल जिले के गांव रायपुर जटान का है जिसका नाम रविंद्र है और चौथा आरोपी आलमपुर की ढाणी निवासी हंसराज है। ये 4 बदमाश आपस में दोस्त हैं और 4 पर पहले भी कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। और अब इस पूरे कांड का जो मुख्य आरोपी रवि है उसे 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी रवि गैंगस्टर हवा सिंह का भाई है और हवा सिंह पर हत्या सहित कई गंभीर अपराधों में मामले दर्ज थे। कुछ दिन पहले ही वो 17 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और इस घटना के बाद उसकी पैरोल को भी रद्द कर उसे वापस जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में श्याम ट्रेवल्स के जो मालिक हैं उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत दी जिसमें बताया उनका नाम हरीश है और कुछ लोग उनके ऑफिस पर आकर उन्हें धमकी देकर गए हैं। 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे ये पूरी वारदात है और पोसवाल चौक पर वो अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी रवि अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उससे धमकी दी, उससे रंगदारी मांगी। प्रदेश में आजकल पुलिस का जो रवैया है वो काफी सख्त नजर आ रहा है। नए डीजीपी ओपी सिंह जब से आए हैं वो लगातार हर मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। रेवाड़ी पुलिस के इस मामले में भी तुरंत जब कार्रवाई हो गई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, हरियाणा पुलिस के हैंडल से पोस्ट किया गया कि रेवाड़ी में रंगदारी मांगने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर डीजीपी ओपी सिंह ने रेवाड़ी पुलिस की सराहना भी की कि आपने तुरंत जो है कार्रवाई की, इसके लिए आपको बधाई। और अब हमने देखा है कि ये ट्रेंड जो पहले फरीदाबाद में दिखा जहां बदमाशों का मुंडन करके उन्हें शहर में घुमाया जाता था ताकि उनकी दहशत जो है लोगों के मन से, लोगों के जहन से वो दहशत निकाली जाए और लोगों को ये महसूस कराया जाए कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, तो वही मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई। रेवाड़ी में जब इन 4 बदमाशों को पूरे शहर में घुमाया गया तो लोगों में भी एक सुरक्षा की भावना जो है वो देखने को मिली और लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शहर में आखिर दिन दहाड़े ये बदमाश घूम रहे हैं, वो भी हथियार लेकर, और फिर एक ट्रांसपोर्टर को धमकाते हैं, उससे करोड़ों की रंगदारी मांगते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे और कैसे ये लोग आइडेंटिफाई हुए, कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया, अब आप सुनिए कि डीएसपी बावल सुरेंद्र शोरान ने पुलिस की इस कार्रवाई पर क्या बताया है कि इनको कहां से उठाया गया था और फिर उनको शहर में परेड कराने पर डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं। ये परसों हमें सूचना मिली थी कि पोसवाल चौक पे श्याम टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, वहाँ कुछ बदमाशों ने आके उसको धमकाने की कोशिश की है। ये मामला था, शंकाई कंपनी में इनकी बसें चलती हैं जो वर्करों को लाती हैं और लेके जाती हैं। तो इन्होंने आके कहा कि वहाँ पे है ना, इन बसों को हटा लो अदरवाइज हम आपके साथ परेशानी करेंगे। और इस बारे में इन्होंने कुछ मंथली की भी बात की, जिस पे कंप्लेंट मिलते ही तुरंत हमने एफआईआर दर्ज की और रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी तेज़ी से कार्य करते हुए चंद घंटों में जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो अभी पुलिस रिमांड पे है। और उसके बाद कल बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अनुसंधान अभी किया जा रहा है। तो अभी आज बाजार पे लेकर आप गए थे, क्या वजह थी?
ये तो मुकदमे से संबंधित ही अनुसंधान का एक पार्ट था जिसमें कुछ निशानदेही करवानी थी इनसे, उसी संबंध में इनको लेके गए थे। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ के आमजन को भी और अपराधियों को भी कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस का एकमुश्त एजेंडा है कि आमजन व काम धंधा करने वाले लोगों को भयमुक्त और व्यापार हितैषी माहौल उपलब्ध करवाना। और इस कार्य में अगर कोई भी अपराधी किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अपराधी अच्छी तरह समझ लें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम कहाँ के हैं, क्या पूरा बैकग्राउंड है थोड़ा? इसमें हमने 4 आरोपी पकड़े हैं अब तक, जिसमें एक रविंदर उर्फ रवि है, ये मुंडनवास का रहने वाला है। एक मनोज है, ये भी मुंडनवास का रहने वाला है। एक दूसरा भी रविंद्र उर्फ रवि है जो रायपुर जाटान खैरथल का रहने वाला है। और चौथा जो आरोपी हंसराज है, ये भिवाड़ी के एरिया में आलमपुर की ढाणी पड़ती है, वहाँ का रहने वाला है। और इनके खिलाफ पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज है। सर, बता रहे कोई किसी गैंगस्टर का भाई भी इसमें शामिल है क्या? कौन है वो? एक जो है रविंद्र उर्फ रवि, ये एक कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर तो नहीं कह सकते, पर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हवा सिंह मुंडनवास है, उसका भाई है ये। सर, मकसद क्या था और अभी कितने दिन की रिमांड पर लिया, क्या अभी पूछताछ बाकी है, क्या और भी लोग थे इसमें शामिल है? मकसद इनका यही था कि उसको थोड़ा सा डरा के और वहाँ पे अपने किसी आदमी की पसीज को सेट करवाना कंपनी में। और इनमें से जो मेन आरोपी है, इसको कल अदालत में पेश करके ये 4 दिन के रिमांड पे लिया गया है। बाकी जो आरोपी हैं आज इनको अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। और बाकी भी FIR में लगाए गए आरोपों की गहनता से जाँच की जा रही है। ये चारों इनका संबंध क्या है? ये चारों आपस में मिलने जुलने वाले, 2 थे एक गाँव के ही। सर, बावल और धारड़ा 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं और ऐसे और भी बड़े नेक्सस जो चल रहे हैं, वहाँ पर उनको लेकर के क्या ट्रेसिंग की जाएगी? जो लोग कंपनियों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरों को काम नहीं कर रहे थे। देखिए, इसमें जो हमारा खुफिया तंत्र है वो तो लगा हुआ ही है। इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे उच्च अधिकारियों के भी यही आदेश हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हम एक्शन लेते हैं। बाकी जो व्यापार करने वाले या इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि इस तरह की कोई भी धमकी या कोई भी व्यक्ति अगर उनको परेशान करता है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो अब यह साफ हो गया है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों का किसी भी हाल में इलाज करने से पीछे नहीं हटेगी। चाहे बड़े बड़े अपराधियों की हम बात करें, हाल ही में 2 बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनको STF विदेश से पकड़कर लाई है, उनको डिपोर्ट किया गया है। और अब माना यह जा रहा है कि हरियाणा में जो भी बड़ी वारदात में शामिल होगा या जो आपराधिक घटनाएं घटेंगी, उन पर हरियाणा पुलिस अब बेहद सख्ती से निपटने वाली है, क्योंकि नए DGP OP सिंह पिछले कुछ महीनों में जो कुछ विवाद हरियाणा पुलिस महकमे में रहे और हरियाणा में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, तो DGP OP सिंह अब नहीं चाहते कि हरियाणा पुलिस की छवि वैसी ही रहे। वो चाह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की छवि को इंप्रूव किया जाए। इसी साल 31 दिसंबर को DGP OP सिंह रिटायर होंगे। उससे पहले उनके बचे हुए कार्यकाल में अब आगे और कौन कौन सी झलकियां देखने को मिलेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहरहाल, आपका हरियाणा पुलिस के इस रवैये पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हरियाणा क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।